सारे के राहों में है फिर वो जलता दिया, ये चेहरे हैं प्यारे तो क्यों दर बदर से हैं, कोई तो दिखा दे इन्हें रास्ता। बारिशों ने तबाही मचा दी, मकानात और जानवर पानी की नजर हो गए। मियां वाली से लाहौर तक रेलवे ट्रैक ये सब क्या माजरा है? आखिर ये हो क्या रहा है? ने तबाही मचा दी है। मकानात दिया कैसी हो तुम? देखो मैं और नूर तुमसे मिलने आए हैं, अंदर आने को तो बोलो। चलो हटो, हम खुद ही आ जाते हैं। घर कितना अच्छा दिख रहा है, पर तुम क्यों इतनी उदास दिख रही हो? टीवी पर हर तरफ सैलाब की बात हो रही है। सैलाब पाकिस्तान के शहरों को तबाह कर रहा है, ऐसा कुछ बता रहे हैं। ये सैलाब क्या है? मैं बताती हूँ। बारिश ज्यादा होने की वजह से दरिया के पानी में इजाफा हो जाता है और पानी अपने किनारों से निकलकर इतराफ में मौजूद इलाकों में फैल जाता है। और रास्ते में आने वाली हर चीज को तबाह करता जाता है, यही ना? हाँ, ये तो बहुत खतरनाक लगता है। हमें कुछ करना होगा। ये देखो, ये कौन सी किताब यहाँ पड़ी है? अमाई और बरगद का दरख्त। लाओ किताब मुझे दो, मैं पढ़ूंगी। अरे नहीं, मैं कहानी दादी जान से ही सुनूंगा। चलो दादी जान के पास चलते हैं। दादी जान, हमारे पास एक कहानी है, आप हमें सुनाएं। मेरे प्यारे बच्चों, आओ बैठो। अमाई और बरगद का दरख्त। रोशनी और लाखों नन्हे मुन्ने सितारों से बनी अमाई एक ऐसी चिड़िया है जो दुमदार सितारा बनकर बच्चों को दुनिया के हैरत अंगेज दिलचस्प सफर पर ले जाती है। बलोचिस्तान के बाज़ हिस्सों में माँ को अमाई भी कहते हैं। वो चाहती है कि बच्चे जिस दुनिया में बसते हैं उसे जाने, मोहब्बत और इज्जत करें और उसे संवारें। सीमा और अली अमाई के खास दोस्त हैं। सीमा बड़ी होकर डॉक्टर बनना चाहती है और अली चाहता है कि एक दिन बड़ा होकर वो साइंसदान बने। वाह, मैं तुमसे ऊंचा झूला झूल रही हूँ। नहीं, मैं ऊंचा झूला झूल रहा हूँ। अम्मा बोर्ड की जड़ों से झूला झूलते हुए सीमा और अली को बहुत मजा आ रहा था, लेकिन उनको बहुत हैरत हुई कि इतनी धूप के बावजूद उनके चेहरों पर पानी के कतरे गिर रहे थे। अमाई, क्या बारिश हो रही है? बच्चों ने अमाई से पूछा। नहीं, वो देखो, अम्मा बोर्ड रो रही हैं। अमाई ने कहा। आप क्यों इतना रो रही हैं? मैं इसलिए रो रही हूँ कि पाकिस्तान में सैलाब से होने वाली तबाही से बहुत से बच्चे उदास हैं। वाकई? कैसे? वक्त आ गया है कि तुम इन बच्चों को वो इलाके दिखाओ जो सैलाब से तबाह हुए हैं। बच्चों को ये बताना जरूरी है कि अगर हम और हमारे जैसे दूसरे दरख्त वहाँ ज्यादा तादाद में होते तो बहुत सी जगहों को तबाही से बचा लेते। अमाई ने, जो दरअसल रोशनी की चिड़िया थी, अपने पर हिलाए और देखते ही देखते एक दुमदार सितारा बन गई। आओ बच्चों, मुझ पर सवार होकर एक लंबे सफर के लिए तैयार हो जाओ। अब दुमदार सितारा बनी अमाई सीमा और अली को एक बड़े दिलचस्प सफर पर ले गई। वो हजारों मील आसमान पर उड़े। उन्होंने उड़ते ही सबसे पहले सैलाब की मचाई हुई तबाहियां देखी। उन्होंने तुंदो तेज मौजों वाला
एक दरिया देखा। दरिया ने अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को तबाह कर डाला था। घर, स्कूल, दुकानें, पुल और सड़कें सब ही चंद लम्हों में अपने साथ बहा कर ले गया। उन्होंने बिखरे हुए पानी से तबाह होने वाले गांव के गांव और कस्बे देखे। सीमा और अली ये बर्बादी देखकर बहुत उदास हुए। लेकिन मुझे अब तक ये बात समझ नहीं आई कि दरख्त किस तरह इन लोगों की मदद कर सकते थे। अमाई उन्हें बहुत पुराने जमाने में ले गई, जब लोग बेहद सादा जिंदगी बसर करते थे। न सड़कें थीं, न गाड़ियां और न ही ऊंची इमारतें। हर जगह सिर्फ दरख्त थे। ये वो जमाना था जब इंसान फितरत से प्यार करते थे। उन्हें दरख्तों से प्यार था और वो जानवरों के साथ रहमदिली से पेश आते थे। दरख्तों ने तो हमेशा इंसानों से प्यार किया है। दरख्त उनके सांस लेने के लिए हवा साफ करते हैं। जहाँ दरख्त होते हैं वहाँ बारिश होती है। जहाँ बारिश हो वहाँ पानी भी होता है। जिंदा रहने के लिए पानी से ज्यादा और क्या चीज जरूरी है भला? ये तो मुझे मालूम है कि जहाँ पानी ना हो वहाँ जिंदा रहना मुश्किल है। अगर पानी ना मिले तो इंसान, जानवर और दरख्त सब मर जाते हैं। फिर अमाई, सीमा और अली सफर करते हुए वापस मौजूदा जमाने में लौट आए। उन्होंने देखा कि आज के इंसान मोटर गाड़ियों के कितने शौकीन हैं। उन्होंने बड़े बड़े कारखाने और फैक्ट्रियां देखी, जहां इंसानों की जिंदगी को ज्यादा आसान और आरामदेह बनाने के लिए नित नई चीजें बनती हैं। उन्होंने शहरों में बड़ी और ऊंची इमारतें देखी। उन्होंने देखा कि रास्ते और सड़कें बनाने के लिए इन दरख्तों को काट दिया गया है, जो पहले हवा को साफ रखा करते थे। और अब इन ढेर सारी फैक्ट्रियों से निकलने वाले धुएं ने हवा को बेहद गंदा और आलूदा कर दिया है। अमाई फिर वापस उड़ती हुई फिजा में हजारों मील ऊपर पहुंच गई। उस ऊंचाई से उन्होंने देखा कि किस तरह आलूदा हवा दुनिया के इर्द गिर्द एक गर्द की मोटी तह की शक्ल में जमा हो गई है। जब सूरज की शुआएं जमीन पर पड़ती हैं तो टकराकर वापस फिजा में नहीं जा पाती और गैसों की इस मोटी तह में फंस जाती हैं। इस वजह से दुनिया बहुत गर्म रहती है। इस गर्मी से पहाड़ों पर बर्फ तेजी से पिघलती है और ये पानी दरियाओं को इतना भर देता है कि सैलाब आ जाते हैं। मीलों ऊंची फिजा से अमाई, सीमा और अली को जमीन के नीचे कई 100 फुट सफर पर ले गई, ताकि वो देखें कि दरख्त जमीन के नीचे क्या करते हैं। उन्होंने जमीन के अंदर 3 मुख्तलिफ तहें देखी। सबसे ऊपर वाली तह क्रस्ट, जिसमें दरख्त उगते हैं और जो जमीन को जरखेज रखती है। उसके बाद दूसरी तह रेत की और तीसरी तह पत्थरों की होती है। सीमा और अली ने देखा कि दरख्तों से कहीं ज्यादा लंबी उनकी जड़ें हैं, जो जमीन के अंदर दूर दूर तक फैली हुई हैं। जब खूब तेज बारिश होती है तो बूंदें आहिस्ता आहिस्ता पत्तों से फिसल फिसल कर गिरती हैं और जड़ों के साथ साथ होते हुए जमीन में जज्ब हो जाती हैं। इससे जमीन के नीचे पानी की सतह बढ़ती है। इसके बाद अमाई, सीमा और अली को ऐसी जगह लेकर गई जहां दरख्त काट दिए गए थे। उन्होंने देखा कि तेज बारिश जमीन की ऊपर की सतह क्रस्ट को बहा कर ले गई थी, क्योंकि वहां मजबूत मुहाफिजों की तरह जमीन को बारिश से बचाने वाले दरख्त नहीं थे। दरख्तों के बगैर जमीन में जज्ब होने वाला पानी उसकी तह तक नहीं पहुंच पाता है। उन्होंने देखा कि इस वजह से जमीन के नीचे पानी की सतह कम होती जा रही थी। इस हैरतअंगेज सफर के बाद अमाई, सीमा और अली को वापस अम्मा बोर्ड के पास ले आई। सीमा और अली अम्मा बोर्ड से लिपट गए। अब मेरी समझ में आया कि आप दरख्त हमारे लिए क्यों इतने अहम हैं और हमें आपकी क्यों जरूरत है। मुझे भी समझ आ गया। लेकिन हम आपकी कैसे मदद कर सकते हैं? अच्छा तो सुनो,
मैं बहुत तन्हा महसूस कर रही हूँ। मेरे बहुत सारे दोस्त थे, लेकिन इंसानों ने एक एक करके मेरे इर्द गिर्द सब दोस्त काट डाले हैं। तस्वीर को गौर से देखिए और बूझिए कि सीमा और अली क्या कर रहे हैं, जिससे अम्मा बोर्ड इतनी खुश नजर आ रही हैं। सीमा और अली पौधे बो रहे हैं, इसीलिए अम्मा बोर्ड इतनी खुश हैं। क्योंकि उनके साथ और भी दरख्त उगेंगे जो हमारी फिजा को साफ रखेंगे और अम्मा बोर्ड का अकेलापन भी दूर हो जाएगा। शाबाश, इसे बरगद का दरख्त कहते हैं और ये एक ही दरख्त है जिसको माँ और 9 बच्चे भी कहा जाता है। माँ और 9 बच्चे? दादी जान, इससे क्या मुराद है? गौर से सुनो, दरख्त माँ की शाखों से हवाई जड़ें उगती हैं और जब ये लटकती हुई जमीन को पहुँचती हैं तो ये सुतून बन जाती हैं और कई 100 सालों के बाद तनों में तब्दील हो जाती हैं। इसीलिए दूर से ये ज्यादा दरख्त दिखाई देते हैं, लेकिन दरअसल ये एक ही दरख्त होता है। इसीलिए इसको माँ और 9 बच्चे भी कहा जाता है। दादी, फिर तो ये दरख्त बहुत पुराना होगा और डरावना भी। हाउ! ये दरख्त कई 100 साल पुराना है। पुराने दरख्तों का हमें क्या फायदा हो सकता है? कुछ दरख्त हजारों साल जिंदा रहते हैं। पुराने दरख्त ना सिर्फ हमारे लिए साफ हवा देते हैं, बल्कि ये ढेर सारे परिंदों, कीड़े मकोड़ों और जानवरों के घर भी होते हैं। हमें चाहिए कि हम नए पौधों और दरख्तों के साथ साथ पुराने दरख्तों की देखभाल का खुसूसी इंतजाम करें। मगर दादी जान, हम लोगों को कैसे समझाएं कि दरख्तों को काटना अच्छी बात नहीं है? इतना तो हमें खुद ही सोचना चाहिए। आखिर हम भी तो लोगों को समझा सकते हैं कि अगर हम अपने कुदरती माहौल की देखभाल नहीं करेंगे तो फिर सैलाब जैसी तबाही तो आती रहेगी। आओ इंटरनेट पर सर्च करते हैं कि किस तरह हम सैलाब और इससे आने वाली तबाही में कमी ला सकते हैं। सैलाब और उसकी वजह से आने वाली तबाही को हम कैसे रोक सकते हैं? माहौलियाती आलूदगी को हम कैसे कम कर सकते हैं? एक बात तो तय है कि ज्यादा से ज्यादा दरख्त लगाने होंगे और हमें पुराने दरख्तों और पौधों की देखभाल करनी चाहिए। और तो और डैम्स और रेजरवॉयर्स बनाएं जिनसे बारिश का पानी जमा किया जा सके और जरूरत के मुताबिक इस्तेमाल करें। आप किस तरह दुनिया को आलूदगी से पाक बना सकते हैं? आइडिया, एक गेम बनानी है जिससे क्लास के बच्चे कोई साइंस का कॉन्सेप्ट सीख सकें और किसी मसले का हल तलाश कर सकें। क्यों ना हम इसी रिसर्च के मुताबिक माहौलियाती आलूदगी पे एक गेम बनाएं। मैं ऐसा करती हूँ, एक ग्लोब बनाती हूँ और साथ कुछ तस्वीर जिन्हें ग्लोब पे पिन किया या उतारा जा सके। मैं क्लास में ये सवाल पूछूंगी कि माहौलियाती आलूदगी कम करने के लिए इस ग्लोब पे ऐसी कौन सी चीजें हैं जिन्हें हमें निकाल फेंकना चाहिए और कौन सी ऐसी चीजें हैं जिन्हें इस ग्लोब पर होना चाहिए। जबरदस्त आइडिया है। हमें अपने दोस्तों को सिखाना होगा कि उन्हें ये गेम बनाने के लिए क्या चीजें चाहिए। हाँ, एक ऐसा ग्लोब, कैंची, कागज और पिन्स या ग्लू चाहिए। हम इस तरह बहुत सी चीजों की तस्वीर बनाकर काट सकते हैं। ये देखो मैंने क्या बनाया, फैक्ट्री से निकलने वाला जहरीला धुआं। हाँ, और प्लास्टिक बॉटल्स, प्लास्टिक के बने शॉपिंग बैग्स। लेकिन ये सब चीजें तो वो है जो नहीं होनी चाहिए। अब ऐसी चीजें ड्रॉ करते हैं जो दुनिया में होनी चाहिए। हाँ बिल्कुल, कपड़े के बनाए हुए बैग्स जिसका इस्तेमाल हम लोगों को आम करना चाहिए। और बरगद के दरख्त। वाओ! और ये देखो, मैंने गाड़ी और साइकिल बनाई। अगर लोग आसपास जाने के लिए साइकिल का इस्तेमाल करें तो गाड़ियों से निकलने वाला धुआं कम हो जाए।